हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होगे, अपना ध्यान रख रहे होगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि हु इज कमिंग। तो स्कॉर्पियो, कौन आ रहा है आपके लिए, आपके जीवन में। यूनिवर्स प्लीज गाइड। डाइस से पहले देखेंगे कौन आ रहा है। ओके, स्कॉर्पियो। कोई नंबर 3 है, कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट है, काफ़ी टॉकेटिव भी हो सकते हैं। और ये पर्सन जो भी है, कुछ लोगों के लिए टॉकेटिव हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्ञान अपने अंदर समेट के रखने वाले, लोगों को एडवाइस देने वाले, राह दिखाने वाले, ठीक है, इस तरह के पर्सन आपको मिलेंगे। 12/3/21 भी इनकी बर्थ डेट हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, इनके लिए इनके जो कह सकते सिबलिंग्स हैं वो उनके बहुत दिल के करीब होंगे। And कुछ लोगों के लिए चैटर बॉक्स है, यस चैटर बॉक्स है, कुछ लोगों के लिए चैटर बॉक्स हो सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे स्कॉर्पियो भी आया है, तो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दोनों हो सकते हैं, कोई एक बात मैं नहीं कहूँगी, बट या जो भी है फायरी है, ठीक है, पैशनेट है। ओके यूनिवर्स प्लीज गाइड। या जेमिनाई, जैसे बोला मैंने, टॉकेटिव होंगे या टू पर्सनालिटी रखने वाले होंगे। ठीक है, एक अच्छी पर्सनालिटी होगी जो आपके सामने बाबू शोना होगा। ठीक है, एक होगी वो वाली पर्सनालिटी जो गुस्से में आप इनकी देखोगे। ठीक है, एक बिची साइड जो होगा इनका आप देखोगे, बस आप इनको छेड़ भर दो। ठीक, तो दो पर्सनालिटी, बट या इमोशनल होंगे, बहुत ही काइंड हार्टेड होंगे, बहुत अच्छे इंसान होंगे, और इमोशनल, सेंसिटिव, इंट्यूटिव, इस तरह के पर्सन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेट्स सी और जानते हैं इस पर्सन के बारे में। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सबसे पहले आइए देखते हैं आपका मास्टर कार्ड क्या है। सबसे पहले यूनिवर्स प्लीज गाइड, स्कॉर्पियो के लिए मास्टर कार्ड क्या है। अबंडेंस। तो ये रिलेशनशिप आपके लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस लेके आ रहा है। मे बी ये किसी तरह का मैरिज से कनेक्शन हो सकता है कि आप शादी कर रहे हो एंड अबंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है। होता है मैरिज के बाद, चाहे मेल हो या फीमेल, उनकी लाइफ में फाइनेंशियली बहुत ब्लेसिंग्स आती हैं। ठीक है, और ये मैं गिफ्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे भी बात कर रही हूँ, करियर वाइज भी आती है। और जो कहते हैं ना, जब कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता है तो आप तो वो अपना लक, अपना अबंडेंस अपने साथ लेकर आता है। तो यस, ये भी दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ये मिल गया ना, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। ठीक है, ये आप में से काफ़ी लोग ने कभी अपने लाइफ में ऐसा फील किया हो अपने पार्टनर को लेकर, अगर किया है तो वही ट्रू लव है, आपने महसूस किया है। तो ये इस तरह का एहसास होता है जब आपको ट्रू लव होता है, आपको लगता है कि ये मिल गया तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेट्स सी कैसा होगा ये पर्सन, और जानते हैं इस पर्सन के बारे में। यूनिवर्स प्लीज गाइड स्कॉर्पियो, क्लैरिटी, ट्रुथ, ऑप्स। ये कनेक्शन आपको लाइफ में बहुत सारी क्लैरिटी देगा, और ये पर्सन जो भी है उसकी इंट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी। ठीक है, तो इसके आने से मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में, अगर आपको झूठ बोलने की आदत है ना, या आप सोचते हो कि मैं झूठ बोल लूँगा और बच जाऊँगा और सामने वाले को नहीं पता चलेगा, इससे नहीं बोल पाओगे। फेट, फॉर्च्यून, ये आपके लाइफ में जब आएगा तो बहुत सारा, कहते हैं ना, आपका अच्छा समय शुरू हो गया है, आपका अच्छा समय शुरू हो जाना। यस, कहीं ना कहीं ये डेस्टाइन कनेक्शन है आपके लिए, कार्मिक साइकिल एंड डिवाइन इंटरवेंशन। ये यूनिवर्स आपके लाइफ में से खुद भेजेगा, चीज़ें ऐसे क्रिएट होंगी, या स्वयं आपकी लाइफ में आएगा। आप इसे जितना अपोज कर लो, नहीं मुझे इसके साथ नहीं रहना, ये वो फलाना, नहीं नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिवर्स अगर चाहता है तो यूनिवर्स इससे आपको प्यार करवा कर ही रहेगा। ठीक है, आप दोनों को अगर मिलना लिखा है तो मिलवा कर ही रहेगा। ये वो वैसा कनेक्शन है आपका जिसमें यूनिवर्स को पूरी कोशिश में लगा है कि आप दोनों मिल जाओ, एक हो जाओ। लेट्स सी, रिसीव, ओपन, रिसिप्टिविटी, ओपनिंग अप, जनरसिटी, गिफ्ट असिस्टेंट। यस, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आना, इट्स लाइक अगर आपने अपने दिल को कहीं से ब्लॉक करके रखा हुआ था, या बहुत सारी बाउंड्रीज खड़ी कर ली थी, मैं किसी से प्यार नहीं करूँगा, मुझे कोई नहीं चाहिए, लव क्या होता है, मुझे क्या लेना देना, फलाना फलाना फलाना, अगर आपकी इस तरह से कोई भी थ्योरीज रही हैं कि मुझे नहीं प्यार करना समथिंग, तो ये पर्सन आपको मजबूर करेगा कि आप इससे प्यार करो। समझ रहे हो? ठीक है, आपको इस पर्सन के लिए अपना दिल ओपन करना ही पड़ेगा, और ये यूनिवर्स आपको दे रही है अपनी तरफ से, तो आपको इसे रिसीव करना होगा। यूनिवर्स के अगेंस्ट कोई नहीं जाता, तो इस चीज़ के लिए भी आप यूनिवर्स के अगेंस्ट नहीं जा पाओगे। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये आएगा, उसे आसमान से गिरता है। आपके लिए आसमान से गिर रहा है, यूनिवर्स आपको दे रहा है, तो आपको इसे रिसीव करना होगा, या बाहें फैलाकर। ओके,
बहुत फेमिनिटी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, एक बहुत फेमिनाइन एनर्जी दिख रही है स्कॉर्पियन। ये आपको ऐसा कोई पर्सन चाहिए जो जिसकी फेमिनाइन एनर्जी अच्छी हो, हाई हो, समथिंग ऐसा कुछ। ये कोई फेमिनाइन पर्सन दिख रहा है, सेल्फ केयर, या आप चेस करोगे इसको, आप चेस करोगे इसको। ये आपके हाथ नहीं आएगा, मतलब आएगा, मतलब आप इसके पीछे पीछे रहोगे, ये आपके इतने पीछे नहीं रहेगा, बट आप उससे प्यार हो ही जाएगा। ये इंसान खुद से बहुत प्यार करता होगा, ठीक है। तो जो इंसान खुद से प्यार करता है तो आपको भी उससे बहुत प्यार हो जाएगा। जो अपना ध्यान रखता है तो उसके तरफ कैसे किसी का ध्यान ना जाए, कैसे कोई अपना ध्यान उस पे से हटा ले, तो ये वो रीजंस हैं जहाँ पे आप इसके प्यार में हो जाओगे, ठीक। बहुत अलग तरह की एक ब्लू एंड एक फायर, या ओ मे बी ये कोई फायर एनर्जी का भी पर्सन हो सकता है आपके लिए, ठीक है। बहुत फायरी पर्सन हो सकता है। फियर, इल्यूशन, किस तरह का डर है इस इंसान के मन में, या कोई एंजाइटी, या बहुत ओवर थिंकिंग करना। फेमिनाइन है, नो डाउट फेमिनाइन है ठीक है, नो डाउट फेमिनाइन है, ठीक है। तो या मुझे ऐसा लगता है कि आपका इनकी तरफ जो एफर्ट्स करना होगा ना, ये इनको बहुत ही भा जाएगा। तो अगर किसी फेमिनाइन को पटाना है, किसी फेमिनाइन, इट्स, देखिए आप चाहे जो भी पर्सन देख रहे हो, ये मेल और फीमेल जो भी, उनकी फेमिनिटी हाई होगी, ठीक है। तो आपका इनको इनको लव करना, इनकी केयर करना, ठीक है, इनको प्रायोरिटी देना, आप इनको बहुत पसंद आएगा, आपका इनको प्रायोरिटी देना, यस। तो ये थोड़ा सा डर में रहेंगी कि कहीं आप इन्हें खो ना दो, या फिर आप इनकी रिस्पेक्ट करते रहो, समथिंग। जो एक फीमेल के अंदर फियर होता है ना, ये जो फीमेल के अंदर फियर पाया जाता है, ये इस इंसान के अंदर, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, इससे वो सारी फियर्स इस पे पाए जाएंगे, ठीक है। तो वो ये उस तरह की पर्सन, ये बहुत ही फेमिनाइन एनर्जी मुझे यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही है, बहुत फेमिनाइन एनर्जी है। तो जो कोमलता से, अगर यहाँ मेल भी है ना, फीमेल्स अगर आप देख रहे हो, अगर ये मेल भी है ना, ये फेमिनाइन एनर्जी वाले मेल है, ठीक है। तो ये थोड़े से वैसे होंगे कि आपको इनके लिए सब कुछ करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा कम करेंगे ऐसी बात नहीं है, बट ये थोड़ा सा हिचकेंगे एफर्ट्स करने में। बाकी आप इन्हें सरप्राइजेस दे के खुश कर सकते हो, हाँ इन्हें अच्छा लगेगा। सरप्राइजेस किसको नहीं पसंद है, तो इन्हें भी पसंद आएंगे, ओके। मतलब थोड़ा सा आपको भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट इनको देनी पड़ेगी, कोई नहीं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। Date night, get ready to between and dined. Be wined and dined. Sorry. Be wined and dined. Sorry. तो या डेट नाइट, साथ में डिनर करना, और एक दूसरे को और जानना, क्या पसंद है क्या ना पसंद है, और डेटिंग है, एक तरीके से डेट कर रहे हैं आप एक दूसरे को। शायद उन्हें ऐसे बाहर जाना, डिनर पे जाना अच्छा लगता है। येस, लक इज़ ऑन योर साइड। अगर आप में से काफ़ी लोग यहाँ बहुत कोशिश करने वाले अपने पार्टनर को पटाने की, उनको मनाने की, उनको इम्प्रेस करने की, तो क्या यूनिवर्स तो आपको धक्का दे दे, आपके लिए ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देगी कि आप दोनों और करीब आ जाए, समझ रहे हो। सब वही फिल्म्स देखी है ना, बस बस वही सब है, और कुछ नहीं। टकराना, जो कहते हैं ना, वो कोइंसिडेंस वाली चीज़ें यहाँ होने वाली हैं, जहाँ पे आपको लगेगा कि ये तो कोइंसिडेंस है, हम फिर से मिल गए, हम फिर से टकरा गए। ऐसा नहीं होता यूनिवर्स का सारा प्लान होता है उसमें। और वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में भी, ये कोई वाटर साइन भी हो सकता है, ओके। यहाँ मैनिफेस्ट है, टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, पर यहाँ पे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स वांट टू यू एंड देम टू बी विद। तो यहाँ पे वो चाहते हैं कि आप दोनों साथ हो जाए। आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, पर नहीं, यूनिवर्स कह रहा है ये सारा मेरा प्लान है ठीक है। तो ये पर्सन हो सकता है आपको मैनिफेस्ट कर रहा हो, आप इसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आप एक दूसरे को मैनिफेस्ट करके इस पे यूनिवर्स को आपने इन्वॉल्व कर लिया है, तो अब यूनिवर्स आपको मिला रहा है, ठीक है। तो या तो आपने इनको पहले से देख रखा हो, आप चाहते हो कि ये पर्सन मेरा हो जाए, ठीक है। या फिर ऐसा है कि नहीं देखा है, बट एक ट्रेड्स पता है कि जो मेरा सोलमेट हो वो ऐसा हो, वैसा हो, ऐसा हो, तो वैसा ही पर्सन जिसमें वो ट्रेड्स हो, वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि आप उन्हीं को इमेजिन कर रहे हो, आप वैसा ही कोई चाहते हो, ऐसी पर्सन को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है।
ओके लेट्स सी। ओके 3 कार्ड चाहिए थे, आ गए हैं तो ले लेते हैं। थर्ड पार्टी न्यू लव सिचुएशनशिप, ओह गॉड। तो इसमें थर्ड पार्टी होगी, या थर्ड पार्टी के थ्रू आप इस पर्सन से मिलोगे, ठीक है, या आप दोनों एक दूसरे को जानते होगे और आप दोनों में से कोई एक इसमें थर्ड पार्टी में है, आप या वो। और थर्ड पार्टी में होने के बावजूद आपको ऐसा लगेगा कि मैं इसकी तरफ क्यों खींचा जा रहा हूँ, मेरा तो पहले से कोई है, या वो उसको लगेगा कि मेरा तो पहले से कोई है, तो ये क्यों मुझे पसंद आ रहा है। समझ रहे हो, ये रिएक्शन होगा। मतलब आप ऐसे कुछ थर्ड पार्टी के थ्रू मिल सकते हो कि आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड है एंड आप उनसे मिले, ऐसा भी। और कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा, आप ऑलरेडी डेट कर रहे हो किसी को एंड आप इसके तरफ खींचे चल जा रहे हो कि ये क्यों मुझे पसंद आ रहा है, इसकी तरफ क्यों ये प्यार महसूस हो रहा है, या सिचुएशनशिप। मतलब आप इस रिश्ते को क्या नाम दे, पसंद है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। and आप में से काफ़ी लोग के लिए न्यू लव है। न्यू लव इसलिए जो कि पहले से कोई और लव आपकी लाइफ में हो, पॉसिबल है। जिनके नहीं है वो निश्चिंत रहे, मतलब आपका वाला हो सकता है किसी तरह की थर्ड पार्टी में हो, ठीक है। और आपको ना बताया हो बट आप दोनों का सिचुएशनशिप चल रहा हो, या कहते हैं ना रिश्ते को क्या नाम दे, पर हम दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले जा रहे हैं, एंड ये न्यू लव है ना, तो कन्फर्म है। चलिए आइए देखते हैं और क्या खास मैसेज है यहाँ पर। बहुत सारे लोगों के लिए नया ही प्यार आ रहा है, तो पास्ट वाला आप छोड़ दो, किनारे करो कि पास्ट से तो कोई नहीं है ये, पर जो भी है न्यूली सिचुएशनशिप, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, मे बी ये पर्सन फाइनेंशियली स्ट्रगल देख रहा हो, फाइनेंशियली इशू देख रहा हो, या ना कमा रहा हो। अगर ये फेमिनाइन है तो भी हो सकता है ना कमा रही, पर ये जो भी पर्सन है ये हीलर है, ठीक है। इसमें हीलर के ट्रेड्स आपको ज़रूर मिलेंगे, ये हील करेगा आपको, आपके किसी ट्रॉमा को, आपके किसी पास्ट के वूंड्स को। ये आप जब आप इससे मिलोगे तो आपको अच्छा फील होगा ना इसके साथ, तो वही यही चीज़ तो है जो आपको इसकी तरफ खींचेगी, क्योंकि आप जब इसके साथ रहोगे ना, इसकी कंपनी में रहोगे, आपको बहुत अच्छा फील होगा, ठीक। और जब ये इंट्यूटिव है तो ये हीलर भी है साथ ही साथ, तो वो वाली सारे ट्रेड्स में पाए जाएंगे, ठीक है। और आप ज़रूर वुंडेड होगे तभी आप इनके करीब जाओगे, ठीक। या किसी तरह की फाइनेंशियल हेल्प के कारण, या जो भी है आपको कॉन्ट्रैक्ट के कारण इनसे मिलना हो सकता है प्रोफेशनली आप इनसे मिल रहे हो लेकिन बाद में प्यार हो जाए, तो ये भी बहुत पॉसिबल है, ठीक है। वर्किंग प्लेस पे हो, मे बी किसी तरह की फाइनेंशियल हेल्प ली हो इनसे और अब इनसे प्यार हो गया हो। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। किंग ऑफ पेंटिकल्स, रिलायबल है, विश्वास के लायक है, इन पे विश्वास किया जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ पर्सन है, इसलिए भी बहुत पसंद आ रहे हो। और यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स है, इनकी हम बाद में बात करेंगे, पहले कार्ड्स ले ले। सी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई तो है, द किंग ऑफ फैंस, करिज्मेटिक एंड कॉन्फिडेंशियल। या तो यहाँ पे उनको या आपको इस कनेक्शन के चक्कर में, अगर आपका कोई ऑलरेडी है तो उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, उसको ब्रेकअप करना पड़ेगा, क्योंकि उसको हो जाएगा प्यार आपसे, ठीक है। आप या आप कौन से, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिश्ता ज़रूर टूटेगा इस रिश्ते के चक्कर में, उनका या आपका, ठीक है। तो यस, बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग पर्सन हो सकते हैं, और इन्होंने आपको कंट्रोल किया स्कॉर्पियो, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं अपने मन का मालिक। बट कोई है जो आपको कंट्रोल कर सकता है, उसका उसका ये सादगी, उसका ये एज अ हीलर होना, आपको सुनना समझना और एक अच्छा एडवाइस देना, आपको उसका लगेगा कि ये अब तक कहाँ था। ठीक है। तो वो वाला जो होता है ना, तो मतलब बट ये तो कमिटेड है, या फिर ऐसा हो कि शिट मैं तो कमिटेड हूँ, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन में आप स्टक हो सकते हो, ठीक है। तो बट यहाँ कोई भी पसंद आ सकता है कभी भी, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी है, देख रहे हो, देख रहे हो आप। कुछ लोगों के लिए बहुत कम, बहुत रेयर ऐसा है, बहुत रेयर,
कि आपकी उस पर्सन से बात हो जाए जिसने आपका दिल तोड़ा हो, ठीक है, बहुत कम, ठीक है। और ये तभी आ रहा है जब इसको फाइनेंशियल इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स देख रहा है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। ये आपके कोई 2% पीपल होंगे स्कॉर्पियो में जिनसे ये रेजोनेट हो सकता है कि इसको फाइनेंशियली हेल्प चाहिए, इसका सही नहीं चल रहा लाइफ में, इसका जिसके साथ ये आपको छोड़ के गया था उसके साथ खराब हुआ तो वापस लौट के आपके पास आया हो, पॉसिबल हो सकता है, पर ये बहुत रेयर 1 और 2%। और बाकी जो मैंने आपको बोला है वो अधिकतर आप में से काफ़ी लोगों के साथ ये रेजोनेट होने वाला है। तो एक और चीज़ देख लेते हैं जिससे आपको और कंफर्मेशन मिलेगा, इनको पहचानने में हेल्प होगी। और ये देख लेते हैं यूनिवर्सिटीज टाइप, इनके बारे में और कुछ बताइए, कैसा होंगे ये इंसान, कैसा होगा। बाकी ये भी पता चला कि स्पिरिचुअल होगा, जो कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल होगा, या फिर ज़रूरी नहीं हो कि पूजता हो, ठीक है, कोई आइडलिस्टिक को भी पूजता हो ज़रूरी है तभी ये थोड़ा सा मतलब अच्छे इंसान होगा, मन अच्छा मन का इंसान होगा, ठीक है। तो आप समझ जाइए स्पिरिचुअल है, तब ऐसे भी स्पिरिचुअल को पहचाना जाता है। लेट्स सी, ओके। मिस्टीरियस, यस, पहचानना मुश्किल है इसके, ओ माय गॉड, स्पिरिचुअल, मिस्टीरियस, यस, इनको पहचानना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा कि इसके मन में चल क्या रहा है। स्लीपर पहनना, एक्सट्रोवर्ट है, लियो भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, इंटेलिजेंट भी होगा, कॉन्फिडेंट भी होगा। बस यही सब चीज़ों पे तो इंसान मर मिटता है। प्रोक्रेस्टिनेटर है, ग्रीन आई हो सकती है इनकी। ओके, नंबर 17, नंबर 13 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 9 एंड नंबर 3, ओके, सॉरी 4। तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पे स्कॉर्पियो। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।